हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशान त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछली 3 क्लासेस से हम लोग जो यूपी स्पेशल मेंस के क्वेश्चन हैं या संभावित प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कुल 3 क्लास के माध्यम से 4 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा कर लिया था और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, किसान आंदोलन। चूंकि अभी हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 3 एग्रीकल्चर बिल थे उनको वापस ले लिया है, कारण जो भी हो वापस ले लिया है। तो चूंकि एग्रीकल्चर बिल को वापस ले लिया है, ऐसे में एक कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि ये कीवर्ड तो पिछले 1 साल से इंपॉर्टेंट है, हालांकि अब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश, जैसे लोग कहें ना कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन बहुत प्रभावित नहीं था, केवल पश्चिमी यूपी के कुछ जिले प्रभावित थे। हिस्ट्री हम लोग उठा के देखेंगे तो आज़ादी क्या हम लोग देखेंगे 1919, या हम लोग ऐसे इसको भी काट लें, अगर इसकी जगह हम लोग लिख लें असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के समय देखेंगे यूपी में 2 बड़े किसान मूवमेंट हुए थे। असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड, यानी असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड क्या है 1920 अराउंड है, 1920 के करीब में है। ठीक है, अब देखिए जो 2 किसान आंदोलन यहां पे हुए थे उनमें एक किसान आंदोलन का नाम था, उसका नाम मिलता है हम लोग को अवध, मैं लिख लेता हूं अवध किसान सभा, अवध किसान सभा आंदोलन। मैं सब पे चर्चा कर रहा हूं, आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। और जो दूसरा था, ध्यान देंगे, जो दूसरा था किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन का नाम था एका आंदोलन। इन दोनों आंदोलन पे सेपरेट क्वेश्चन या उत्तर प्रदेश में आजादी के पूर्व हुए किसान आंदोलनों पर चर्चा करें, ऐसा क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकता है। क्या आ सकता है? एक तो क्या हो सकता है कि अवध किसान सभा पे आपको स्पेशल क्वेश्चन पूछ ले, या दूसरा चांस क्या है कि दूसरा चांस ये है कि एका आंदोलन पे भी स्पेशल क्वेश्चन पूछ ले। तो ये आपके लिए 2 चांसेस बनते हैं कि भैया इन दोनों के लिए क्या होता है कि स्पेशल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब क्या है कि भैया इन दोनों से रिलेटेड कुछ घटनाएं हम लोग जान लेते हैं। कुछ घटनाएं जानने का फायदा क्या होगा कि स्पेशल क्वेश्चन बन के आया तो हम लोग करने के पक्ष में एकदम ठीक से हो जाएंगे। अब एक चीज सोचिए, सपोज करिए अभी आप लोग को ये किसान आंदोलन में छोड़ देता हूं, 1920 का ड्यूरेशन कैसा ड्यूरेशन है? 1920 में देश क्या होगा? गुलाम भारत होगा। जब देश गुलाम भारत होगा यानी कंट्रोल किसका होगा? तो कंट्रोल इंग्लिश ऑफिसर्स यानी अंग्रेजी अधिकारियों को होगा। इंग्लिश ऑफिसर्स, इंग्लिश में, ठीक है, या अंग्रेजी अधिकारियों को होगा। अब अंग्रेजी अधिकारी क्या है? यहां इस मूल के नहीं है, इस देश के नहीं है, तो इनका इस देश के लोगों से कोई खास संबंध नहीं रहेगा। अब पृष्ठभूमि समझे हुआ क्या? 19 के और 20 के ड्यूरेशन में क्या है? अगर यही टाइम पीरियड हम लोग याद करेंगे तो ये वही टाइम पीरियड है जब वर्ल्ड वार हो रहा है, विश्व युद्ध प्रथम हो रहा है। विश्व युद्ध प्रथम को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो विश्व युद्ध प्रथम में सबसे बड़ा जो झटका लगा था वो इकोनॉमी को लगा था, खासतौर पे ब्रिटेन को इकोनॉमी को क्या हुआ था कि इस समय जो ब्रिटेन का ट्रेड था, जो व्यापार वाणिज्य था, हम लोग कह सकते हैं, वो एकदम गिर गया था, निगेटिव चला गया था। ठीक है, ट्रेड गिर गया था। एक तो इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी। सेकेंड, ट्रेड गिरने के साथ ये क्या हुआ कि ठीक है, यहां से जो अन्य जो इसके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है, या इसके हम लोग कह सकते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र थे उनके लिए जो यहां से कच्चे माल जा सकते थे, कच्चा माल भी नहीं ले जा सके। अगली बात इनके साथ चैलेंज क्या आई कि जाहिर सी बात है कि इंडिया में, ये सपोज इंडिया है, सपोज ये इंडिया है। अब इंडिया में सपोज कि यहां पे ये फैक्ट्री रखे हैं, ए क्या है? एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री क्या कर रही है? वस्त्र का निर्माण कर रही है, अब सोचिए होगा क्या? अब चूंकि अब तक ये लोग क्या करते थे कि यहां से, यहीं के कच्चे माल से इस इंडस्ट्री को तैयार करते थे और फिर ले जाके इसको यहां भी बेच लेते थे और यहां के लोगों को भी बेच लेते थे। ठीक है, यहां सस्ता में बेच लेते थे और यहीं के रॉ मटेरियल्स यहां पे महंगा में बेचते थे। अब हुआ क्या? सोचिए,
इसी तरह से फॉर एक एग्जाम्पल, ये तो मैं एक वस्त्र निर्माण का एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से यहां पे रेलवे आ गई थी, यहां पे क्या आ गई थी, रेलवे आ गई थी। रेलवे आ गई तो क्या हुआ, अब रेलवे के जो कल पुर्जे थे वो थे कहां पे, यूके में थे। अब इनके साथ समस्या क्या है कि भैया या तो रेलवे के सामान लेके यहां पे आओ, लेकिन रेलवे का सामान यहां से यहां लाने के लिए आसान होता है कि विश्व में क्या रहे, शांति व्यवस्था रहे, शांति व्यवस्था रहे। लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड वार को ध्यान देंगे तो वर्ल्ड वार क्या है, वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ कि ये पूरा बेल्ट ही क्या था, ये पूरा बेल्ट ही अशांति का बेल्ट बन गया था, अशांति का बेल्ट था, क्योंकि भारत भी पार्टिसिपेट किया था, अशांति का क्षेत्र था। अशांति के क्षेत्र होने का दुष्परिणाम और सकारात्मक परिणाम क्या हुआ कि भैया तत्काल रूप में क्या है, भारत में, अब भारत में क्या हुआ, इन इंडिया में लिखता हूं, तत्काल रूप से भारत में क्या हुआ, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, बहुत व्यापक रूप से नहीं लेकिन मिला, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। अब सोचिए होगा क्या, एक तो इनको औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, तो जो भारत के लोगों का औद्योगिकरण को बढ़ावा होगा तो इसका निगेटिव इंपैक्ट किसके पड़ेगा, इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्यों पड़ेगा, क्योंकि इनकी इनकम कम हो जाएगी, या हम लोग कह सकते हैं इनकी बेनिफिट, जो इनके लाभ है ये कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बड़ी बात क्या है कि वो कच्चे माल जो चुटफुट वो अदर देशों से लेके आते थे भारत में, अब वो कोशिश करेंगे कि वो कच्चे माल क्या हो, भारत में ही तैयार हो, भारत में ही तैयार हो। अब आप कोई कच्चा माल तैयार करना चाह रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लैंड। अब देखिए कृषि आंदोलन का आधार तैयार हो गया। लैंड क्या है कि आसानी से मिलेंगी तो नहीं, तो ये क्या करेंगे, लैंड को जोर जबरदस्ती से लेंगे, जोर जबरदस्ती से लेंगे, जबरदस्ती ले दिया, वो क्या करेंगे, लैंड को जोर जबरदस्ती से लेंगे। और यहीं से पहला कारण मिलेगा आपका कि भैया किसान आंदोलन हुए तो पहला क्या कारण रहा होगा। दूसरी बड़ी बात, इंग्लिश को किसी भी कीमत पे बेनिफिट चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए उनको ज्यादा रिवेन्यू क्यों चाहिए, रिवेन्यू क्यों चाहिए, क्योंकि सैनिक खर्च में वृद्धि हो गई। वर्ल्ड वार ने क्या किया कि सैनिक खर्चों में वृद्धि हो गई, सैनिक खर्चों में वृद्धि हो गई। जब सैनिक खर्चों में वृद्धि हो गई तो ये इंग्लिश लेंगे किससे, ये इंग्लिश लेंगे भारतीयों से। अब भारतीयों में कोई असंपन्न वर्ग तो बहुत ज्यादा था नहीं, तो ये किससे लेंगे, ये लेंगे आम भारतीयों से। ध्यान देंगे, ये किससे लेंगे, ये लेंगे आम भारतीयों से। अब आम भारतीयों से क्या लेंगे, रिवेन्यू लेंगे। क्या लेंगे आम भारतीयों से, रिवेन्यू। रिवेन्यू लेंगे तो क्या करेंगे, रिवेन्यू तो ऑलरेडी लेते थे, तो अब अधिक रिवेन्यू की चाह बनेगी। क्यों, क्योंकि सैनिक खर्च में वर्ल्ड वार ने वृद्धि कर दी। अब जब अधिक रेवेन्यू की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, कर की दर में वृद्धि करेंगे, कर की दर में वृद्धि करेंगे। और ये दूसरा कारण होगा किसका, किसान आंदोलन का, सेकेंड कारण बन जाएगा, दूसरा कारण बन जाएगा किसान आंदोलन का। ये क्या होगा, दूसरा कारण बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी में एक कुछ चीजें पहले से चलती आ रही थी, जैसे बेगारी कराना, कुछ समस्याएं पहले से चली थी, जैसे बेगारी कराना, और क्या है कि भू जोतों से बेदखल कर देना, भू जोतों से बेदखल कर देना। ठीक है, और देखेंगे जब एग्रीकल्चर बिल्स लेके आते हैं, इसी तरह से जैसे अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इन बंदोबस्त की वजह से भी क्या हुआ था। बेसिकली मैं उत्तर भारत की बात करूं, ठीक है, उत्तर भारत का जो बिल था, मेरा मानना उसमें अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। एक बार देखिए, इस रीजन में अस्थाई बंदोबस्त था, ठीक है, नीचे चूंकि रैयत का मीन्स किसान होता था, तो साउथ इंडिया में वो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। और जहां तक मेरा मानना ये मिड वाले रीजन में क्या था, मिड वाले रीजन में आपका महलवाड़ी था। एक बार महलवाड़ी आप लोग चेक कर लेंगे, हालांकि मैं सही हूं, कोशिश कर रहा हूं यही। यहां पे तो अस्थाई बंदोबस्त था, ये क्लियर था, अस्थाई बंदोबस्त था, क्लियर था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था, सूर्योदय कानून लागू होता था। सूर्योदय कानून क्या था कि भैया एक फिक्स टाइम पीरियड दिया जाता था कि उस टाइम पीरियड में सूर्य उदय यानी सूर्य का अंत होने के अंदर आपको क्या होना है कि लगान दे देना है। जो जमींदार लगान नहीं दे पाते थे उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती थी।
तो चूंकि जो पहले के इनके लॉस थे, उन्होंने क्या हुआ कि कुछ जो जमींदार वर्ग था, जो दयालु जमींदार वर्ग था या छोटा जमींदार वर्ग था, जमींदार वर्ग के अधिकारों को छीन लिया गया, अधिकारों को छीना गया। अब समझिए, अब क्या होगा, कंडीशंस आप देखिए, एक दो तीन कारण ऊपर देख लिए और तीन कारण यहां पे नीचे देख लिए। अब ये वो सारे आधार हैं, ये सारे आधार क्या करेंगे, संगठन का काम करेंगे, यानी इनको संगठित करने का काम करेंगे। क्या, कुछ लोग जाएंगे किनके पास, इनके पास, जो जिनकी लैंड जबरदस्ती लेके कच्चे माल अपने अनुकूल कृषि कराने की चाहत पैदा कर रहे होंगे, इंग्लिश उनका मन नहीं होगा, इनको संगठित करेंगे। किसको, कर की दर से जो लोग नाखुश होंगे उनको संगठित करेंगे, बेगारी से जो लोग नाखुश होंगे उनको करेंगे, इससे जिनको जोतों से भूजोतों से बेदखल कर दिया गया उनको संगठित करेंगे, और जो जमींदार, वो जिनकी जमींदारी छीन ली गई है, लोग उनसे जाके मिलेंगे, उनको संगठित करेंगे। यानी होगा क्या, इस ड्यूरेशन में लोग जो तालुके हैं, जो हम लोग कह सकते हैं तालुका का इन द सेंस आज के टाइम पीरियड में जो ब्लॉक एरियाज है, एक एक ब्लॉक में जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे और लोगों को कलेक्ट करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे, और इसी संगठन का परिणाम निकलेगा, ध्यान देंगे, एक किसान सभा बनेगा। और 1918 में, 1918 के करीब में, ठीक है, 1918 में एक किसान सभा बनती है। उस किसान सभा का नाम रहता है उत्तर प्रदेश किसान सभा। अब आप लोग समझ गए कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का आधार क्यों हुआ, और उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन या किसान सभाओं के निर्माण का जो कारण है, मैंने सारा लिख दिया। यही कभी भी आपको यहां से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं सब क्वेश्चंस को आप लोग लिखेंगे। अच्छा, आप बोलोगे कि भैया ये तो कह रहे हो कि तुम 1918 में मिल गया था, और ऊपर तुम बोले हो कि यहां पे ध्यान देंगे असहयोग आंदोलन बोले हो, असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था। ध्यान देंगे मेरी बात, असहयोग आंदोलन मैंने एक लाइन लिखी है कि भैया ठीक है, असहयोग आंदोलन की चूंकि ये सारे किसान आंदोलन एक हिस्सा थे, तो इस समझने में आसानी होता थोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आंदोलन और आज के टाइम का है कि एक का साल में खत्म हो गया, 5 महीने में खत्म हो गया। संगठन बने हो तो वो अथक प्रयास किए, 5-7 सालों तक, 10 सालों तक प्रयास किया। तो ये एक समझने के लिए लाइन थी असहयोग आंदोलन। हालांकि किसान आंदोलनों का जो आधार पड़ा था वो वर्ल्ड वॉर 1 से पड़ गया था, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी तब से इसका आधार पड़ गया था, ठीक है, उसी समय से। अब समझिए एक बात को, क्योंकि उसी से उपजी परिस्थितियों ने ही तो किसानों को संगठित कर दिया। अब समझिए 1918 में जब किसानों का जमावड़ा होगा, यानी एक सेकंड, मेरी पेन डिस्चार्ज हो गई है, बस 10 सेकंड में इसको चार्ज करूंगा। जब उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन होगा तो होगा क्या कि भैया इन मुद्दों पे गठन हुआ है, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा क्या कहेगी, कहेगी कि मैं इन मुद्दों को क्या करूंगा, इन मुद्दों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और यही वो ड्यूरेशन है, 1916 से ही यूपी के इस एरिया में देखेंगे होम रूल लीग भी एक्टिव थी। होम रूल लीग के एक्टिव होने का परिणाम क्या होगा, अब समझिए एक चीज, मैं एक चीज कीवर्ड बोला हूं कि वही टाइम पीरियड है जब इस क्षेत्र में क्या है, होम रूल मूवमेंट, यहां पे मैं लिख दूं होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है वो भी क्या था, एक्टिव था, सक्रिय था। अब समझिए, एक्टिव था यानी ये भी सक्रिय था। होम रूल लीग के सक्रिय होने का फायदा क्या मिलेगा, इनको नेतृत्व मिलेगा, समर्थन मिलेगा, क्योंकि होम रूल लीग के सर्वेसोरा में एनी बेसेंट और तिलक थे। तो जाहिर सी बात है इन लोग क्या करेंगे, इनकी बातों को कहां तक पहुंचा देंगे, कांग्रेस तक, ठीक है। और यही वो पीरियड असहयोग आंदोलन वगैरह चलेगा, तो ये उसी के हिस्से बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि होम रूल लीग ने इनकी समस्याओं को कांग्रेस की समस्या बना देगी और कांग्रेस की समस्याएं इनकी समस्या बन जाएंगी, समझे। तो यहां से क्या हुआ, यहीं से वो संगठन एक तैयार हुआ, एक लीडरशिप तैयार हुआ। जैसे देखेंगे जब उत्तर प्रदेश किसान सभा तैयार होता है, तो जो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था, ये गठन ही हुआ था एमएमएम मतलब मदन मोहन मालवीय। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से। 3 नाम याद कर लेंगे आप लोग। अब उत्तर प्रदेश किसान सभा से कभी क्वेश्चन आएगा तो देखिए कि उत्तर प्रदेश किसान सभा से अगर क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो अवध किसान सभा से आ जाए किसी से, 3 से 4 नाम आपको याद रखनी है। जैसे अवध किसान सभा से क्वेश्चन आए तो आपको मदन मोहन मालवीय का नाम, ठीक है, मोतीलाल नेहरू का नाम याद रख लीजिए, गौरी शंकर मिश्रा का नाम याद कर लीजिए। इसके साथ साथ एक नाम मिलता है आप लोग को, ध्यान देंगे, इंद्र नारायण द्विवेदी। ये सारे नाम आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी। और इसी में एक लास्ट में नाम होगा बाबा रामचंद्र,
ठीक है, बाबा रामचंद्र, रामचंद्र तो अभी चर्चा में भी आ गए हैं। तो कुछ कीवर्ड्स, कुछ नाम आपको याद रखना है, कम से कम जो नाम आप लोग सुन रहे हो, जैसे जैसे आप लोग मदन मोहन मालवीय का नाम सुनते रहते हैं, उनका नाम याद रख लीजिए। इससे इन बाबा रामचंद्र का नाम आप लोग जब भी एग्जाम्पल लिखेंगे तो लेट में रखेंगे। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं लेट में, अभी समझिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा का जब गठन हुआ था तब इसके सदस्य के तौर पे बाबा रामचंद्र नहीं थे, ठीक है। इसके कुछ मेंबर्स का मैं नाम दूं तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये वो है, एक तो ये हो गया। सेकंड नाम आप लोग याद रख लीजिए, गौरी शंकर मिश्रा। सेकंड नाम याद रख लीजिए, गौरी शंकर मिश्रा, एक ये नाम याद रख लीजिए। कुछ नाम आप लोग को थोड़ा ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चलिए इंद्र नारायण द्विवेदी याद कर लीजिए, मदन मोहन मालवीय याद कर लीजिए, कुछ भी, सॉरी मोतीलाल नेहरू याद कर लीजिए, ठीक है। इंद्र नारायण द्विवेदी, ये सब कुछ नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन होगा। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे, इनकी समस्याओं के प्रति जागृत करेंगे, इनकी चेतना का विस्तार करेंगे। चेतना का विस्तार होगा तभी संगठन क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि जब लोग संगठन से जुड़ेंगे तभी संगठन मजबूत होगा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा के लोग क्या होंगे, क्षेत्र क्षेत्र में जाके अपने इसको सांगठनिक तौर पर मजबूत करेंगे, इन्हीं मुद्दों के आधार पर, जो अब तक हम लोग मुद्दे समझे हैं उन्हीं मुद्दों के आधार पर। हालांकि जाहिर सी बात है 10 लोग का ग्रुप है तो उसमें टकराव होना ही है। इसी बात में माना जाता है कि एक चीज यहाँ पे और ध्यान देंगे, प्रतापगढ़ का एक एरिया जगह है, उसका नाम है रूर जगह, रूर गांव बोला जाता है इसको बेसिकली, या रूर क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं, रूर, ठीक है। ये प्रतापगढ़ की जगह है, प्रतापगढ़। ये जो आप लोग किसान सभा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा, ये इसी एरिया में, प्रतापगढ़ एरिया में ही ज्यादा एक्टिव भी थी, ठीक है। इसका गठन ही कहाँ हुआ था, रूर गांव में हुआ था। अब समझिएगा इस चीज को। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं, और इन्होंने ध्यान देंगे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था, वो था नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। नाई धोबी बंद, यहाँ पे लिख लीजिए, याद कर लीजिए कीवर्ड, नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद। ये क्या था, ये एक सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं कि सामाजिक बहिष्कार की संगठित कार्रवाई थी बेसिकली, ठीक है। अब एक इसके एफर्ट के रूप में ये चीज याद कर लेंगे, इसको भी याद कर लेंगे कि नाई धोबी जो बंद संगठित सामाजिक बहिष्कार कार्रवाई थी वो इसी के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। अब समझिए, जब खटपिट होगा क्या होगा, तो एक पर्सनालिटी आते हैं, उनका नाम होता है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र को बहुत दुख पहुंचेगा और ये क्या करेंगे, खुद को इस संस्था से, उत्तर प्रदेश किसान सभा से अलग कर लेंगे और एक नया संगठन बनाएंगे, और उस संगठन का नाम होगा, उस संगठन का नाम क्या होगा, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, ठीक है। और अवध किसान सभा क्या होता है, अवध किसान सभा जाके एक बॉडी बनती है, एक मर्ज होता है, किससे, ये समय के साथ मर्ज हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन से। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन के समीप खुद को देखा जाएगा, असहयोग आंदोलन से पर्सनालिटीज है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, इनके पक्ष में आ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह इनके पक्ष में, इनके पक्ष में मतलब किसके पक्ष में आ जाएंगे, अवध किसान सभा के पक्ष में। तो यहां पे अवध किसान सभा में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी क्या मिल जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्लस खुद जो बाबा रामचंद्र इससे अलग हुए थे। बाबा रामचंद्र अलग होकर इसका निर्माण करते, इनके साथ जो गौरी शंकर का नाम लोग ऊपर पड़े हैं, ये भी इनके साथ आ गए थे। ये लोग क्या करेंगे अब कि अवध किसान सभा को स्टार्ट चलाएंगे, और ये इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश किसान सभा मृतप्राय हो जाएगी, इसका बहुत ज्यादा भूमिका खत्म हो जाएगा, और ये एक नामी संस्था बनेगी जिसकी पकड़ बिहार तक रहती है। इस चीज को ध्यान देंगे, उत्तर भारत में लोग कह सकते हैं इसकी पकड़ रहती है। अब समझिए, उत्तर प्रदेश, अब जब ये अवध किसान सभा बनेगा, ये क्या करेगा, उत्तर प्रदेश जो ये अवध किसान सभा बनेगा, ये भी सेम काम करेगा, ये लोगों से अपील करेगा, भाई जाके हम लोग, ये अंग्रेजों से मारपीट कर नहीं सकता है, तो चेतना में विस्तार करेगा, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए करेगा, चेतना विस्तार करेगा। क्या चेतना विस्तार करेगा, लोगों से कहेगा कि जो बेदखली जमीन है उसको जोतो, यानी बेदखली जमीन पर, जिससे बेदखल आपको कर दिया गया है, बेदखली जमीन पर कृषि करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहली बात तो यही बोलती है, ठीक है, ये बोलते हैं। सेकंड, बोलते हैं बेगार मत करो, बेगार करो, जमींदार वर्ग कराता था, बोलते हैं बेगार ना करो। क्यों, खासतौर पे उनका तो एकदम ना करो जो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं इस मूवमेंट में, कि तुम्हारे पे
टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है, तुम्हारे पे और भी कई सारे बंदिशें, जोतों का तुम्हारे भूजोतों से बेदखल कर दिया गया है, और जबरदस्ती फसल उगाने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ नहीं दे रहे हैं उनका तो एकदम बेगारी मत करो। दूसरी अपील करेंगे, आगे क्या अपील करेंगे, इसी तरह स्वदेशी अपनाओ। कुछ ऐसी चीजों का ये लोग क्या करेंगे, चेतना विस्तार करेंगे। अब इस चेतना विस्तार का निगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, इंग्लिश पे पड़ेगा, अंग्रेजों पे पड़ेगा। और अंग्रेज आंदोलनों को कैसे समाप्त करते थे, तो गांधी जी से पूछो, गांधी जी क्यों रोको चलाओ रोको का अभियान चलाते थे, गांधी जी क्यों चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनको पता था लाठी डंडे के दम पे तुम अंग्रेज से नहीं जीत पाओगे। वो बहुत है, शक्तिशाली है, लाठी डंडा भाला उनके पास सब है, मार देंगे तुमको, ठीक है, लड़ के नहीं ले पाओगे, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अंग्रेज वैसे ही मार पीट के क्या करते थे, आंदोलन को शांत करा लेते थे। तो ये था आपका अवध किसान सभा। इसकी भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका चेतना विस्तार में है। चेतना विस्तार इसने कैसे की, भैया भूदिखली जमीन पर कृषि करो, बेकार नहीं करना है, जो अत्यधिक आपका लगान बढ़ाया गया है उस लगान को नहीं भरना है। तो कई सारी ऐसी बातें बोली गई, चेतना विस्तार किया गया जो उत्तर प्रदेश किसानों के हित में था, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जो उत्तर प्रदेश किसान सभा या अवध किसान सभा, या नहीं बोलेंगे, इसी का अगला ये प्रोसेस है। अब आप लोग समझिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गई। यही जो कीवर्ड्स है आपको रखना है। अच्छा, एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट और आती है, अब समझ कि विवाद हो गया, जमीन विवाद हो गया। तो विवाद के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, निपटारा कैसे होगा इसका, ठीक है। निपटारा के दो सोर्स थे। एक सोर्स खुद अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली थी वो था, अंग्रेजों की न्याय प्रणाली थी। दूसरा विवाद का क्या था, पंचायत थे। तो ये लोग क्या कहेंगे, जो अवध किसान सभा के लोग हैं, ये लोग कहेंगे कि तुम पंचायतों के माध्यम से निपटारा करो, क्योंकि जब तुम पंचायतों के माध्यम से निपटारा करोगे तो अंग्रेजों की भूमिका क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इज्जत डूबता हुआ नजर आएगा इनको, ठीक है। तो ये इनका अगला अपील था, भाई अंग्रेजों को लगे कि प्रतिरोध हो रहा है और भयंकर प्रतिरोध हो रहा है, ठीक है, किसी की बात ना मानना जो डिसीजन मेकिंग हो उसकी भयंकर बेइज्जती है। तो ये एक अगला इनका रचनात्मक कार्य था, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अच्छा, आप ध्यान देंगे, ये तो हम लोग समझ गए, एक हम लोग समझ गए, एक क्या समझ गए हम लोग, अवध किसान सभा हम लोग समझ गए, अवध किसान आंदोलन हम लोग समझ गए। अब हमारे पास क्या बचा, एका आंदोलन बचा। आइए हम लोग क्या करते हैं, एका आंदोलन को समझते हैं। आप लोग अब कमेंट करिए कि भैया अवध किसान सभा आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं क्या करता हूं, एका आंदोलन आप लोग को समझाता हूं। एका आंदोलन, देखिए एका आंदोलन के भी सेम कारण थे, महंगाई, ठीक है, क्योंकि देखेंगे वही क्या है कि वर्ल्ड वार खत्म होगा, और वर्ल्ड वार जब खत्म होगा तो वो सभी समस्याएं क्या आएंगी, जन्म लेंगी जो ऊपर ली। यानी एका आंदोलन के होने के, भाई किसानों की समस्याओं के बाद क्या आज भी जब आपके हुआ है, आज भी जब क्या हुआ है किसान आंदोलन, तो क्यों हुआ है, आप ऊपर के पॉइंट से मैच कराइए। आइए देखते हैं, ठीक है, कच्चा माल और लैंड, ठीक है। आप सोचिए वो लोग क्या कहते हैं कि भैया अगर हम लोग जो रिजर्व की सीमा अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अपने हिसाब अगर भूमि का अधिग्रहण कर ले, सपोज की जो बोल रहे थे, मतलब जो किसानों का लॉजिक था उन लोग का, उनके कहने का मतलब मान लो एक्स कंपनी है आके मेरा भूमि क्या की, छिका ली, ठीक है, या हमसे कॉन्ट्रैक्ट करा ली। अब कॉन्ट्रैक्ट कर ली क्या हुआ, अपने मन से खेती उपजवाएगी, ठीक है। अपने मन से खेती उपजवाने का निगेटिव भी है कि भैया जो हमारी डेली खाद्यान्न की वस्तुएं हैं वो हमको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, ठीक। एक तो ये चैलेंज है। दूसरी क्या है कि भैया कर की दर में वृद्धि, ठीक है। उनकी एक बात थी कि भैया अगर इस पे कंट्रोल क्या होगा, कंपनियों का एग्रीकल्चर पे हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि सामान महंगे हो जाएंगे, प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, यानी हमारी बचत खत्म हो जाएगी। कर की दर अगर ज्यादा हो जाएगी तो भी किसानों की बचत क्या होगी, कम हो जाएगी। आइए, बेगारी कराना, ठीक है भैया, एग्रीकल्चर, सपोज ये एग्रीकल्चर इतना बड़ा लैंड है और इसको एक्स कंपनी ले ली है। अब एक्स कंपनी जो मैन फोर्स है वो थोड़ा पैदा करेगी, वो यहीं के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से काम कराएगी, यहीं के लोगों से, ठीक है, यही क्या। अब सरकारी नौकरी तो है नहीं कि भैया 10 बजे बुला रहे 11 बजे जाओ और 5 बजे चले जाओ, तो जाहिर सी बात है कि काम आपको खूब करना पड़ेगा। कंपनी काम पैसा देती है तो कराती भी है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बेगारी, ठीक है। बेगारी नहीं है लेकिन हम लोग कह सकते हैं थोड़ा मैच कर रहे हैं, ठीक है। चांस है कि कंपनी क्या है कि अगर एक आध लोग ये बीच में क्या है कि अगर जमीन नहीं देना चाह रहे हैं एक आध लोग, तो इधर से इर्द गिर्द के लोकल लोगों से के साथ मिलके या प्रशासनिक गठजोड़ के साथ या राजनीतिक गठजोड़ के साथ मिलके क्या करें, इनकी भी जमीन से कॉन्ट्रैक्ट करा ले, तो इससे क्या हो जाएगा, जमीन की बेदखली हो जाएगी। आज की भी समस्याएं देखेंगे सेम है, जो है किसानों की समस्याएं नहीं बदलेंगी, वो सेम उनकी समस्या है। तो इनकी भी समस्या एका में भी क्या थी, सेम थी, लगान की दरें ऊंची हो जाएंगी,
लगान की दरें ऊंची हो जाएंगी। और क्या होगा, और निगेटिव होगा कि जो जमींदार वर्ग है, जमींदार वर्ग की हम लोग कह सकते हैं अपमानपूर्ण नीति, जिसमें हम लोग बेगारी वगैरह सब काउंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अपमानपूर्ण नीति, ठीक है। क्योंकि अब खुद इंग्लिश के बहुत सारे कानून थे, बहुत स्ट्रिक्ट कानून थे, जमींदारों की भी अपनी सीमा थी, वो सीमा ज़्यादा वो दयालु नहीं हो सकते थे, वरना जमींदारी ही चली जाती, ठीक है। बेगारी प्रथा आप इसी में काउंट कर लीजिए, ठीक है, ये सब इसी का हिस्सा हुआ। अब क्या हुआ आगे, ठीक है, आगे क्या हुआ कि जो खेत है, ठीक है, खेत है उनको छीन लेना, खेत को छीन लेने का मतलब क्या हो गया, ये जमीन से बेदखली, गैर कानूनी तरह से जमीन से बेदखली। ऊपर के जो पॉइंट्स थे सेम पॉइंट्स एका आंदोलन के भी कारण बनेंगे। हालांकि ऊपर के नेता हम लोग देखिए अलग थे, यहां पे जो नेता थे उनका नाम मिलता है नेता वर्ग, मैं लिख देता हूं, जो इसको लीड किए थे। तो नेता वर्ग का नाम क्या मिलता है, यहां पे मिलता है मदारी, पासी, और एक नाम मिलता है आपका सहरेब। ये तीन नाम मिलता है, मदारी, पासी और सहरेब। इन लोगों ने इसको क्या किया था, लीड किया था, किसको, एका आंदोलन को। एका आंदोलन भी क्या है, यूपी का एक कृषक आंदोलन है, इनको लीड किया था, ठीक है। अब एक चीज समझिए, इस आंदोलन की एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात क्या थी, इस आंदोलन की एक पॉजिटिव, हालांकि ये ऊपर की भी थी कि इसमें छोटे छोटे जमींदार वर्ग भी थे, छोटे प्लस दयालु, क्योंकि जो अस्थायी बंदोबस्त को फॉलो नहीं करते, यूपी का मतलब आज का यूपी नहीं समझिए, संयुक्त प्रांत समझिए, ठीक है। एकदम यूपी की बाउंड्री क्या है कि पहले के बंगाल के साथ टच करती थी, इस चीज को समझिएगा। अब देखिए, जो छोटे और दयालु जमींदार थे, इन दोनों जमींदारों के साथ क्या हुआ था, इन दोनों जमींदारों का जमींदारी छीन गया था, जमींदारी छीन गया था। जमींदारी छीन जाएगा तो क्या होगा, किसके साथ होंगे, अंग्रेजों के साथ होंगे या फिर कृषक आंदोलन नेताओं के साथ होंगे, उनके साथ होंगे। तो इसमें एक वर्ग ये भी था, ठीक है, ये एक वर्ग ये भी था। जमींदारों में प्राय क्या था, थोड़ी नेतृत्व क्षमता होती, तो ये थोड़ा नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। हालांकि एक आंदोलन देखेंगे, ये निम्न जाति का आंदोलन था, इसमें ध्यान देंगे बेसिकली। तो इसमें जो निम्न जाति हम लोग कह सकते हैं, जो निचला तबका था, जो निचला तबका था, इसकी भूमिका बहुत ज्यादा थी। जैसे जो निचला तबके में क्या आ गया, निचले तबके में वही मदारी। अच्छा, यहां पे मदारी पासी बेसिकली इस चीज को ध्यान देंगे, ये जाति है या क्लास हम लोग ले सकते हैं, वर्ग है, ठीक है। पासी, ये लोग इसमें शामिल थे, ऊपर हम लोग कर देख भी चुके हैं। अब सेम चीज क्या होगा, सेम चीज जब ये एका आंदोलन होगा, इसमें भी जो रचनात्मक कार्य किए जाएंगे, यही क्या किए जाएंगे कि भैया जो ऊपर के गए हैं क्या, कि बेगारी नहीं करेंगे हम, अगर हम हमारी भूमि से हमको हटाया जाएगा बेदखल की जगह, तो अपना भूमि नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर एग्रीकल्चर करते रहेंगे, ठीक है। और जमींदार वर्ग, वो जमींदार वर्ग जो अपराधी प्रकृति के हैं, जो मारपीट में उनका साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे। पंचायतों के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा विवादों का, उसको स्वीकार करेंगे पूरी तरह से, उसमें कुछ सहूलियत नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि भैया नहीं हम बात नहीं मानेंगे, हम तो अंग्रेजों की बात मानेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब ये सारा चीज होगा, इन सारे चीजों से एक रिजल्ट क्या निकल रहा है, एक रिजल्ट निकल रहा है कि अंग्रेजों की प्रभाविता कम होगी, अंग्रेजों की प्रभाविता कम होगी। और जब अंग्रेजों की प्रभाविता कम होगी तो ये क्या होंगे, एग्रेसिव होंगे, उत्तेजना में आएंगे। और उत्तेजना में आएंगे तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, गोली का, डंडों का। और इसका जब प्रयोग करेंगे तो बड़े से बड़ा आंदोलन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी ना है मोदी जी की तरह इनको जवाब देना है, इनको तो जवाब इंग्लैंड देना रहता था, और वो कहते थे मारो। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, तो ये तो कोई बहुत छोटी सी घटना थी, ठीक है। और यही रीजन था शांत होने का, मतलब क्या हो गया कि एका आंदोलन भी खत्म हो गया,
निष्प्राण हो गया, ठीक है, समय के साथ। तो यही वो है यूपी की में जो आज़ादी के पूर्व जो किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में ये चर्चा हुई, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट थे, इन दोनों की चर्चा बेहद जरूरी था, तो ये दोनों आप लोग से चर्चा कर दिया। स्पेशल क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो भी मेरा मानना है आप लोग सक्षम है, ठीक है। आप देखें कारण भी क्यों सेम है, क्योंकि ये भी घटना क्या है कि 1919-20 के करीब की है और एका आंदोलन की भी घटना 1919-20 के ही करीब की है, ठीक है, और सेम टाइम पीरियड की है, ठीक। तो यही कारण है कि दोनों घटनाओं में कोई बहुत अंतर नहीं है कारणों में। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और एक छोटी सी बात कि यूपीएससी हिंदी एक सृजन बैच चलाती है, ध्यान देंगे। ये सृजन बैच में हम लोग डेली आंसर राइटिंग कराते हैं। डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से आप लोग को आंसर राइटिंग का शेर बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है, ताकि आप लोग आंसर से डर ना लगे। हिंदी मीडियम का वन ऑफ द बेस्ट आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म है, इतना तो बोला जा सकता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस 2022 के लिए प्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, तो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से आप लोग छूट सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ध्यान देंगे, साथ ही साथ जो लोग 21 का मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज प्रॉपर चला रहे हैं, फुल टेस्ट चला रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इन सभी चीज़ों से जुड़ने के लिए आपको दो कॉन्टैक्ट नंबर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, एक तो ये हो गया 8840751912। आप इस पे भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। जो भी इससे रिलेटेड जानकारी होंगी वो आपको दे दी जाएंगी। फिर धन्यवाद आप सब लोग को।